जैसे जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे, उसी को ज़रा टर्मिनल में ओपन कीजिएगा और npm रन डेव करके प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लीजिए। जो यूआरएल मिलेगा ब्राउज़र में ला करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट कीजिएगा, आउटपुट दिख जाएगा और जो भी सोर्स कोड होगा उसको वीएस कोड में ओपन कर लीजिएगा। आगे काम करेंगे। लास्ट टाइम हमने राउटिंग पे काम किया था, हमने राउट पैरामीटर्स को समझा था, हमने क्वेरी पैरामीटर भी समझा था। अबाउट में हमने कुछ राउट पैरामीटर्स जैसे कि डायनेमिक राउट, जैसे सुमन के नाम से राउट बनाना, तो इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिस कीजिए सुमन के नाम से राउट बना और उसका डिटेल दिख गया, यहाँ पर दिख गया। इसी तरीके से अमित कुमार पे क्लिक करेंगे तो उसके नाम से राउट बनेगा, ये देखिए। तो ऐसा राउट जो डायनेमिक है, जिसका कोई नाम नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि वो हमारा डायनेमिक राउट हो जाएगा। और ये जो आप रिसीव करते हो, जैसे हमने सुमन पे क्लिक किया तो ये जो सुमन आया, ये आप राउट पैरामीटर के थ्रू रिसीव करते हो और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप डेटाबेस से या आपके पास कहीं पर भी अगर स्टोर है तो वहां से निकाल करके आप यहाँ शो करते हैं। कॉन्टेक्ट्स में हमने जो है क्वेरी पैरामीटर समझा था। जब इस ये पेज खोलेगा तो नोटिस कीजिए कोई कई सारे क्वेरी पैरामीटर नेम के नाम से, रोल के नाम से हमने भेजा था। और हमने ये भी समझा था कि कैसे रीड करना है इस चीज को, हमने यहाँ शो भी किया था। सर्विसेज में आगे काम करेंगे तो सबसे पहले एक जरा कंपोनेंट का फाइल बनाइएगा। अभी मैं आपको बेसिक चीजों पे कमांड दे रहा हूँ, यानी कि बेसिक चीजों को सिखा रहा हूँ ताकि हम एक प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकें। ठीक है, तो फ्रंट एंड का बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी जो भी चीजें हैं फ्रंट एंड से रिलेटेड वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। अभी आपका बैक एंड का भी कोर्स स्टार्ट होगा जिसमें आपको नोड जेएस, एक्सप्रेस पढ़ाया जाएगा, फिर आपको मोंगोडीबी पढ़ाया जाएगा, फिर हम एक फ्रंट एंड बैक एंड मिला करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो कम से कम ये कोर्स मान के चलो 3 महीना चलने वाला है। ठीक है, लगभग हमने 15 दिन क्लास किया होगा अभी तक, जो भी है। तो आगे भी ऐसे ही चलेगा क्लास, बस आप लोग पेशेंस रखिएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे और कुछ ना कुछ आप लोग कर ले जाएंगे अपने दम पे। ठीक है, इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा पढ़ाने की। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट फोल्डर में आ जाइए। मैं चाहता हूं कि जब मैं सर्विसेज पे क्लिक करूं तो इसका भी कंपोनेंट लोड हो। अभी पेज नॉट फाउंड आ रहा है, तो इसके लिए राउट बना देंगे सबसे पहले। तो राउट कहाँ बनता है, app.jsx में। किसी भी राउट को आप कॉपी पेस्ट कर लेना, जैसे मैंने कॉन्टेक्ट अस वाले को कॉपी पेस्ट किया। सर्विसेज के नाम से बनाना है, तो जिस नाम से आपने यहाँ पर खोला है, जैसे हमने यहाँ पर जब क्लिक किया तो सर्विसेज के नाम से खुला है, देखिए लास्ट में जो नेम है इसी के नेम से राउट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सर्विसेज डिफाइन कर दिया। कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, सर्विसेज कंपोनेंट। अभी हमने बनाया नहीं है, अभी अगर आप देखेंगे तो कॉन्टेक्ट वाला ही कंपोनेंट यहाँ लोड हो जाएगा। अगर आप इस पेज को, यानी कि पहले तो आप होम पेज पे आ जाइएगा इस तरीके से। तो नोटिस पेशेंस रखेंगे थोड़ा। नोटिस कीजिए होम पेज खुला। अभी मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो कॉन्टेक्ट वाला खुल जाएगा। ये सर्विसेज राउट है लेकिन कॉन्टेक्ट अस खुल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कंपोनेंट वही लोड कर रखा है। अब चलिए जरा सर्विसेज का कंपोनेंट बनाएंगे। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर कंपोनेंट बनेगा सर्विसेज के नाम से, इस तरीके से बना लेंगे। इसमें आपको एक फाइल बना लेना है index.js। सर्विसेज के नाम से पहले तो फोल्डर बना लीजिएगा। बन चुका है, इस पर क्लिक कर लेंगे, ये जो सर्विसेज फोल्डर है, और इसमें एक फाइल बना लेंगे index.jsx के नाम से। और इसमें सबसे पहले आपको एक कॉन्स्टेंट बनाना है इस तरीके से सर्विसेज के नाम से। कॉलबैक डिफाइन करेंगे, यानी कि एक कॉलबैक फंक्शन बनाएंगे। रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे और इसमें आपको होम लेआउट को इंपोर्ट कर लेना है, यानी कि होम लेआउट को लोड करना है यहाँ पर हमें। तो होम लेआउट ऐसे स्टार्ट कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। और इसमें जो है मैंने H1 का यूज किया और फिलहाल मैंने ऐसे लिख दिया वेलकम टू सर्विसेज, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और H1 में मैं क्लास नेम का यूज करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं कुछ क्लास डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने टेक्स्ट हाइफन 3XL डिफाइन कर दिया, फॉन्ट हाइफन बोल्ड डिफाइन कर दिया, और टेक्स्ट हाइफन रेड हाइफन 500 मैंने डिफाइन कर दिया। इसको रिटर्न करेंगे तो रिटर्न की एक्सपोर्ट कीवर्ड का करिएगा, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे इसको। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और सर्विसेज वाला जो कंपोनेंट है इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मैंने एक्सपोर्ट किया। ऊपर की तरफ होम लेआउट को इंपोर्ट करना होगा, तो इसे लिखिएगा जरा इस तरीके से, इंपोर्ट होम लेआउट। और फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे, कहाँ से इंपोर्ट करना है, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहीं पर है हमारा शेयर्ड फोल्डर और इसी के अंदर है हमारा होम लेआउट। इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, होम लेआउट का हमने नीचे यूज किया है। तो अभी अगर आप सर्विस वाले में देखेंगे, पहले तो इसको इंपोर्ट करना होगा app.jsx में। तो ऊपर की तरफ चलिए जरा, इंपोर्ट की वर्ड टच करिए इस तरीके से और सर्विसेज वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लीजिए। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर सर्विसेज फोल्डर है, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। और ये जो सर्विसेज है वो सर्विसेज वाले राउट पे डिफाइन कर देंगे एलिमेंट का वैल्यू, यानी कि इस कंपोनेंट को हम यहाँ लोड कर देंगे सर्विसेज वाले को कुछ इस तरीके से यहाँ पर।
यहाँ पर हमें इस तरीके से सर्विसेज डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो नोटिस कीजिए जब सर्विसेज वाला राउट खुलेगा तो यहाँ पर मैंने सर्विसेज वाले कंपोनेंट को लोड किया। अभी अगर आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वेलकम टू सर्विसेज दिखा, ठीक है। मुझे इसमें एक फॉर्म बनाना है और फॉर्म से रिलेटेड आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाना है, तो पेशेंस रखिएगा। काफी जबरदस्त क्लास होने वाला है और काफी कुछ आप लोग इस क्लास में सीखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म बनाएंगे और इस तरफ एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारा फॉर्म का डेटा शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए जरा सर्विसेज वाले कंपोनेंट में, और ये जो H1 से आपने लिखा था इसको हटा दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप एक डिव ले लीजिएगा और इस डिव में आपको क्लास डिफाइन करना है, सॉरी ग्रिड लगाइएगा क्लास, और उसके बाद आपको डिफाइन करना है अगला क्लास MD कॉलन ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 2 और डॉट गेप हाइफन 3। तो ऐसे लिखेंगे तो इसमें क्लासेस लग जाएंगे, ये स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। ग्रिड उसके बाद MD कॉलन ग्रिड कॉल्स 2 गेप हाइफन 3। अब इसमें 2 कॉलम हमें बनाना है, तो एक डिव मैंने लिया इस तरीके से, और यानी कि डिव एक और डिव। दोनों डिव में मैं जाता हूँ, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। तो मैंने क्लास नेम सर्च किया और यहाँ पर मैं P-4 डिफाइन कर देता हूँ, BG हाइफन रेड हाइफन 500 मैंने डिफाइन कर दिया, और लास्ट वाले में मैं ग्रीन कलर डिफाइन कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए सब कुछ, ठीक है। मैंने ग्रीन डिफाइन किया। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर जो है 2 डिप बन जाएगा, एक जो है लेफ्ट में दिखेगा और एक राइट में दिखेगा। थोड़ा सा पेशेंस नोटिस कीजिए, बन गया, ठीक है। तो मुझे इसमें फॉर्म बनाना है और इसमें जो है टेबल शो करना है। तो इसमें यानी कि लाल वाले डिब में जो रेड वाला डिब है इसमें फॉर्म बनाएंगे, तो इसको हटा दीजिएगा, सिर्फ P4 रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर्म आपका एक कंपोनेंट होता है एंटिटी के अंदर से आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो फॉर्म को स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से क्लोज कर लेंगे। इस फॉर्म के बीच में काम करना है, लेकिन उससे पहले इस फॉर्म को इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो फॉर्म के यानी कि इंपोर्ट कीवर्ड टच करेंगे और फॉर्म को हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम एंटिटी। तो इंपोर्ट फॉर्म फ्रॉम एंटिटी ऐसे लिख देंगे, और ये करली ब्रैकेट में इंपोर्ट करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं, करली ब्रैकेट में इंपोर्ट कीजिएगा। अब इस फॉर्म में आपको पहला इनपुट फील्ड बनाना है फुल नेम के लिए। तो सबसे पहले फॉर्म के अंदर से डॉट आइटम के नाम से प्रॉपर्टी होता है, यानी कि एक कंपोनेंट होता है, इसको आपको रीड करना है। फॉर्म डॉट आइटम लिखना है ऐसे, और इसमें आपको इनपुट फील्ड को स्टार्ट करना है। तो इनपुट एक कंपोनेंट है जो कि आपको एंड डी के अंदर से इंपोर्ट करना है। तो इनपुट को भी कॉमा ला करके हम एंड डी के अंदर से इंपोर्ट कर लेंगे। तो एक इनपुट फील्ड बन जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर जो नोटिस कीजिए एक इनपुट फील्ड बन गया। अगर इसमें इसका विद अगर आपको कम करना है तो विद कम करने के लिए ये जो आपका डिव है जिसमें P4 आपने दिया है, इसमें आप W-6/12 डिफाइन करते हो, तो इसका विद 50% हो जाएगा, यानी कि ये छोटा हो जाएगा। ये देखिए ना, थोड़ा और बड़ा करेंगे तो W/8/12 डिफाइन कर देंगे, यानी कि W-8/12 डिफाइन कर देंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मुझे इसमें जो है ऊपर की तरफ फुल नेम लिखना है, तो लेबल के नाम से प्रॉपर्टी इसमें सेट करेंगे। जो आइटम है इसमें ऐसे लेबल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा, और इसमें आप फुल नेम डिफाइन कर दीजिएगा। जो भी आपको लिखना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने ऐसे डिफाइन किया फुल नेम। तो ये फुल नेम कहाँ दिखेगा, आउटपुट में आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। इसको मुझे इनपुट फील्ड के ऊपर दिखाना है, तो फॉर्म में लेआउट के नाम से प्रॉपर्टी सेट करते हैं और फॉर्म का लेआउट चेंज करते हैं। तो ये प्री डिफाइन है सब कुछ, एंड डिजाइन की वेबसाइट पे सब कुछ पड़ा हुआ है। कंपोनेंट वगैरह में जाकर के आप देख सकते हो एंड डिजाइन पे, ठीक है। तो इसको वर्टिकल कर देंगे। अभी बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल कर देंगे तो जो आपका फुल नेम है वो ऊपर दिखेगा और जो इनपुट फील्ड है वो नीचे दिखेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही दिखाना था, ठीक है। अब मुझे अगला फील्ड बनाना है। तो फॉर्म जैसे मल्टीपल अगर आपको फील्ड बनाने तो फॉर्म डॉट आइटम एक बड़ा टैग हो जाता है। इस फॉर्म आइटम को आप जो है डी स्ट्रक्चर करते हो, फॉर्म के अंदर से कर सकते हो। तो आइटम को आपको ऐसे डी स्ट्रक्चर कर लेना है फॉर्म के अंदर से, ताकि हमें फॉर्म डॉट आइटम ना लिखना पड़े, हम सिर्फ आइटम लिखें। तो अभी तक आपने ये स्टार्ट किया था, अब चाहें तो आप सिर्फ आइटम लिखें इस तरीके से। तो पहले तो आपको डी स्ट्रक्चर कर लेना है, तो ऊपर या इसके अंदर भी आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हो फंक्शन ब्रैकेट के, कोई इशू नहीं है। तो अब सिर्फ आपको आइटम लिखना पड़ेगा। दूसरा इनपुट फील्ड बनाने के लिए आपको दूसरा बार आइटम लिखना है, और लेबल में आपको डिफाइन करना है ईमेल। तो मैंने ईमेल डिफाइन कर दिया। नोटिस कीजिए ईमेल के लिए भी इनपुट फील्ड आ जाएगा। और टाइप अगर आपको डिफाइन करना होगा तो इनपुट में टाइप डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपको इसका टाइप कलर रखना है, तो कलर कर देंगे तो इसका टाइप कलर हो जाएगा, यानी कि कलर वाला फील्ड आएगा। ये देखिए कलर चूज करने का ऑप्शन आया, ठीक है। लेकिन मुझे इसका टाइप ईमेल रखना है। आपको टाइप वगैरह मालूम होना चाहिए, अगर आपने HTML पढ़ा होगा तभी आपको ये चीज मालूम होगा। अगला आइटम डिफाइन करूंगा मैं
और यहाँ पर मैं पासवर्ड के नाम यानी कि इसमें लिख दूंगा पासवर्ड, ठीक है। और टाइप इसका पासवर्ड नहीं करेंगे, इनपुट डॉट पासवर्ड, इनपुट डॉट पासवर्ड। अभी अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एक नॉर्मल इनपुट फील्ड आपको दिखेगा पासवर्ड के लिए, कुछ इस तरीके से। यानी कि एक नॉर्मल इनपुट फील्ड दिख रहा है हमें पासवर्ड के लिए, मुझे पासवर्ड वाला फील्ड चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनपुट डॉट पासवर्ड इस कंपोनेंट को स्टार्ट करूंगा। तो ये बाय डिफॉल्ट चीजों को हैंडल कर लेता है, इसमें आइकन वगैरह भी आ जाएगा। ये देखिए आ गया, ठीक है। तो इसमें जब कुछ लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये पासवर्ड में होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इनपुट में ही साइज के नाम से प्रॉपर्टी होता है, अगर आप चाहें तो इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। तो साइज के नाम से प्रॉपर्टी देंगे और साइज आप लार्ज दे सकते हो, मीडियम दे सकते हो, स्मॉल दे सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मीडियम होता है, बाय डिफॉल्ट मीडियम होता है, तो मैंने लार्ज कर दिया। तीनों फील्ड को मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अब जो इनपुट फील्ड था वो थोड़ा सा आपका बड़ा दिखेगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट एरिया बनाना है। तो यहीं पर फिर से आइटम को स्टार्ट करेंगे, इसके ठीक नीचे दोबारा से आपको ऐसे आइटम को स्टार्ट कर लेना है, क्लोज कर लेना है, और इसमें आपको इनपुट को ही स्टार्ट करना है। तो इनपुट लिखेंगे, ठीक है। तो इनपुट को स्टार्ट कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर लेबल में डिफाइन कर देना है एड्रेस। तो लेबल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे और इसमें एड्रेस डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। नोटिस कीजिए एड्रेस यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसका भी साइज बड़ा चाहिए। और ये मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो कभी भी आपको टेक्स्ट एरिया बनाना होगा तो इनपुट डॉट टेक्स्ट एरिया आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट एरिया ये बन जाएगा। नोटिस कीजिए अब मुझे इसके नीचे एक बटन चाहिए। तो बटन बनाने के लिए जो आइटम है इसी के अंदर फिर से आइटम को स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि इसी के नीचे आइटम को स्टार्ट कर लेंगे और बटन इस तरीके से कंपोनेंट को स्टार्ट करेंगे। एंड डी के अंदर से इंपोर्ट भी करना है आपको बटन को, और यहाँ पर सबमिट डिफाइन कर देंगे। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप का वैल्यू सबसे पहले आपको इसका टेक्स्ट कर देना है। उसके बाद HTML टाइप जरूर डिफाइन करेंगे। HTML टाइप का वैल्यू सबमिट डिफाइन करना है, ताकि जब आप फॉर्म को सबमिट करें तो आपको डेटा मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसमें क्लास नेम कट करना है और बीजी हाइफन ब्लू। तो जरूरी नहीं कि ब्लू, जो कलर आपको मर्जी देना हो दे दो। टेक्स्ट हाइफन व्हाइट मैंने डिफाइन कर दिया। तो नोटिस कीजिए ये जो बटन है छोटा सा यहाँ पर दिखा, मुझे फुल विड्थ का चाहिए और जो टेक्स्ट है वो बोल्डेड चाहिए। तो सबसे पहले तो फोंट हाइफन बोल्ड डिफाइन कर दूंगा मैं इस तरीके से, और डब्लू हाइफन फुल कर दूंगा ताकि जो विड्थ है उसका फुल रहे। तो नोटिस कीजिए फुल विड्थ का बटन आपको दिखेगा और फॉन्ट बोल्ड। साइज भी बड़ा करना है तो इसमें भी आप साइज दे सकते हो, यानी कि साइज के नाम से प्रॉपर्टी, और इसमें भी लार्ज मीडियम स्मॉल दे सकते हो। तो तीन वैल्यू होता है, एक लार्ज होता है, मीडियम होता है, स्मॉल होता है। तो बाय डिफॉल्ट मीडियम होता है, आप लार्ज और स्मॉल दे सकते हो, ठीक है। तो नोटिस कीजिए थोड़ा सा बड़ा बटन आया, परफेक्ट। अब क्या करना है, मुझे इस साइड टेबल बनाना है। तो पहले टेबल बना लेते हैं, फिर हम इसमें काम करेंगे आगे। तो टेबल आपको दूसरे कॉलम में बनाना है, यानी कि जो दूसरा वाला डिव है, ये वाला जो पड़ा हुआ है ग्रीन कलर का। तो इसमें से कलर हटा दो। टेबल बनाना बड़ा ही आसान है। आपको टेबल कंपोनेंट स्टार्ट करना है, एंड डी के अंदर से इंपोर्ट करके क्लोज कर लेना है। इसमें दो प्रॉपर्टी सेट करना है। एक तो आपको जो है कॉलम्स के नाम से सेट करना है, इसको एक एरे देना है, और उसमें जो है आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है इस तरीके से। अब इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले आपको टाइटल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, और टेबल का हेडिंग क्या रहेगा। जैसे मुझे फुल नेम लिखना है हेडिंग में, तो फुल नेम यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। एक और प्रॉपर्टी देना है की के नाम से, और इसका की क्या है, तो की आप चाहें तो फुल नेम ही लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, की कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद एक और चीज आपको डिफाइन करना है डेटा इंडेक्स के नाम से प्रॉपर्टी, और इसमें भी आपको फुल नेम डिफाइन करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब ऐसे ही मुझे ईमेल के लिए भी और एड्रेस के लिए बना लेना है, और पासवर्ड के लिए भी। तो यहाँ पर जाऊँगा, ये हमारा हो जाएगा ईमेल, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा ईमेल, और यहाँ पर भी हम ईमेल कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर अगला है पासवर्ड, तो यहाँ पर हम पासवर्ड कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी हम पासवर्ड कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम पासवर्ड कर देंगे, ठीक है। फिर अगला है एड्रेस, तो मैंने यहाँ पर एड्रेस डिफाइन किया। फिर से मैंने यहाँ पर एड्रेस डिफाइन किया। ये की का वैल्यू आप यूनिक रख सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरीके का नंबर भी दे सकते हो, या जो आपका टाइटल है वो भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एड्रेस किसी दूसरे से मैच नहीं, यानी कि इसमें नहीं होना चाहिए। इसकी का वैल्यू अलग होना चाहिए, इसकी का वैल्यू अलग होना चाहिए, यानी कि सभी का की का वैल्यू अलग होना चाहिए बस। तो अभी आपको हेडिंग के रूप में सभी दिखेंगे, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और एड्रेस दिखा। डेटा नहीं है इसलिए डेटा नहीं दिखा, ठीक है। तो यही कॉलम यहीं पर हमने बना दिया। हम चाहें तो इसको यहाँ से कट कंट्रोल एक्स कर लें, और कॉलम्स के नाम से हमारे पास एक जो है एरे हो ऊपर की तरफ,
ठीक है, तो मैंने कॉलम्स यहाँ डिफाइन किया और इसमें जो है मैं एक कांस्टेंट बना देता हूँ जरा कॉलम्स के नाम से। ठीक है, और इसमें वो एरे रख दूंगा। तो बात वही है, चाहे आप वहां लिख दो, चाहे आप एक एरे बना करके उस एरे को यहाँ डिफाइन कर दो, तो बात वही है, अभी भी ये वैसे ही दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था। ठीक है, अब इसमें डेटा कैसे डालना है। अब डेटा के लिए आपको यहाँ पर डेटा सोर्स के नाम से प्रोवाइड सेट करना है और इसमें एरे ही डालना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरे डिफाइन करेंगे, इसमें पहला ऑब्जेक्ट। अब आपको डेटा कैसे डालना है, जैसे कि उसमें आपने देखिए, इसमें डेटा इंडेक्स का वैल्यू जो होगा फुल नेम, उसमें क्या लिखना है वो आप डिफाइन करते हैं। फिर डेटा इंडेक्स का वैल्यू क्या है, ईमेल है, तो समझिए जरा। अब यहाँ पर आपको फुल नेम ऐसे लिखना है। ठीक है, और जो आपको डिफाइन करना फुल नेम में, जैसे कि मैंने जस्ट फोर कोड लिखा, तो जस्ट फोर कोड देखिए इसके फुल नेम के नीचे दिखेगा। अब आपको ईमेल एक्सेस करना है, ईमेल को इंसर्ट करने के लिए, तो ईमेल, और इसमें जो है जो भी आपको ईमेल डिफाइन करना होगा वो डिफाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ईमेल इसके नीचे दिखेगा, ये देखो ईमेल के नीचे। अब पासवर्ड, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, पासवर्ड को एक्सेस कर लेंगे। तो जो डेटा इंडेक्स का वैल्यू डिफाइन करते हैं उसी को एक्सेस करते हैं, ये चीज ध्यान रहे। जो डेटा इंडेक्स का वैल्यू डिफाइन करते हैं उसी को एक्सेस करते हैं। तो पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 डिफाइन कर दिया। फिर मैं डिफाइन करूंगा एड्रेस, तो मैंने एड्रेस डिफाइन किया। डेटा इंडेक्स में हमने एड्रेस ऐसे ही लिखा है, ये देखो। तो इसी को एक्सेस करते हैं और उसमें क्या वैल्यू डालना है वो डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस में ऐसे लिख दिया LKO। तो नोटिस कीजिए, अभी यहाँ पर हमें सभी में डेटा मिल गया। अब इसी यानी कि इसी को आप बढ़ा दीजिए, कॉमा से सेपरेट करेंगे और जितना भी डेटा है आप बढ़ा दो, है ना, इस तरीके से। तो ईमेल के नीचे ईमेल, फुल नेम के नीचे फुल नेम, और पासवर्ड के नीचे पासवर्ड, और एड्रेस के नीचे एड्रेस दिखा। तो ये डेटा यहाँ से नहीं आता, ये सर्वर से आता है। फिलहाल ये डेटा हम इस फॉर्म से लेने वाले हैं, ये तो स्टैटिक हमने बना दिया। और इस डेटा को भी आप किसी वेरिएबल में रख के यहाँ डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं Ctrl+X कर लेता हूँ और यहाँ मैं डेटा सोर्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करता हूँ। और इस डेटा सोर्स का डिक्लेरेशन में इसी कॉलम्स के ठीक नीचे कर देता हूँ। तो एक कांस्टेंट बनाऊंगा जरा इस तरीके से मैं, डेटा सोर्स के नाम से। ठीक है, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया डेटा सोर्स, और यहाँ पर मैं वो एरे रख दूंगा। तो अभी भी बात वही है, ठीक है, जैसे आप पहले लिख रहे थे। अब इस चीज को समझ लीजिए कि कैसे काम करता है ये। तो जब भी आपको फुल नेम में डेटा डालना होगा तो इसके डेटा इंडेक्स का वैल्यू क्या, देखो फुल नेम है, तो फुल नेम वाली प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे और उसमें जो लिखना होगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये डेटा स्टैटिक है, हमें ये फॉर्म का डेटा यहाँ डालना है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसके लिए स्टेट हैंडल करेंगे। तो ये जो डेटा सोर्स, इसको Ctrl+X कर लो, ये चीज हटा दो और ऊपर की तरफ आ जाओ। एक स्टेट बना लेंगे, एक कॉन्स्टेंट बनेगा जरा इस तरीके से, डेटा सोर्स के नाम से। तो जरूरी नहीं कि डेटा सोर्स के नाम से ही बनाओ, डेटा के नाम से भी आप बना सकते हो। नाम को मसला कोई नहीं है, नाम कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर यूज स्टेट को एज फंक्शन कॉल करेंगे। इसको इंपोर्ट भी करना होगा आपको, और डिफॉल्ट वैल्यू इसमें एक एरे रखेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू एरे ही रखिएगा। अब ये जो डेटा है इसको यहाँ डिफाइन कर दिया, जहाँ पर आपने डेटा सोर्स लिखा था, या तो आपने डेटा सोर्स एक्सेस किया है तो यहाँ पर आप डेटा सोर्स के नाम से बनाइए। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू एरे ही रखिएगा। अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए नल रखा तो वार्निंग आएगा, एरर आएगा, यहाँ पर एरर आएगा। ठीक है, डेटा सोर्स तो नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में आपको एरर आने की संभावना है। तो क्योंकि यहाँ पर एक एरे पास करना चाहिए हमें, डेटा सोर्स का वैल्यू हमेशा एक एरे होना चाहिए, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक एरे रख दो। तो एक एरे, भले ही वो उसमें डेटा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक एरे पास हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्म का डेटा कलेक्ट करना है, फॉर्म का डेटा कलेक्ट करना है। तो फॉर्म में, यानी कि जो फॉर्म है आपका, इसमें ऑन फिनिश इवेंट लगता है, यानी कि इसमें ऑन फिनिश इवेंट के नाम से जो है आपको एक इवेंट कॉल करना है, और इसमें ऑन फिनिश के नाम से फंक्शन कॉल कर लेना है। तो जरूरी नहीं कि आप ऑन फिनिश के नाम से फंक्शन कॉल करो, ये वाला नाम आपको सेम देना है, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन नेम दे सकते हो। आप चाहे तो अपना नाम भी दे सकते हो, लेकिन ऑन फिनिश के नाम से इवेंट है तो ऑन फिनिश के नाम से ही फंक्शन कॉल कर लो, ज्यादा अच्छा है, ये मीनिंगफुल है। ठीक है, तो ऐसा करना सही है। और आप चाहें तो अब ऐसे फंक्शन कॉल कर सकते हो, गेट फॉर्म डेटा, क्योंकि हम फॉर्म डेटा निकालने जा रहे हैं। तो गेट फॉर्म डेटा के नाम से भी हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं, या आप ऑन सबमिट के नाम से भी फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो मीनिंगफुल फंक्शन रखिएगा, तो मैं ऑन फिनिश ही रखता हूँ। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन करेंगे रिटर्न के ठीक ऊपर। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्स्टेंट बनाना है तरीके से, ऑन फिनिश के नाम से। काफी कुछ इस लेक्चर में आप लोग समझने वाले हो। ठीक है, और यहाँ पर जब भी आप ऑन फिनिश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप प्योर रिएक्ट में जब काम करते थे तो आपको इसका डेटा हैंडल करना पड़ता था, यानी कि सभी के लिए स्टेट हैंडल करना पड़ता था, तब जाकर के आपको डेटा मिलता था, फॉर्म का डेटा। तो जब आप ऑन फिनिश इवेंट लगाते हैं एंड डिजाइन के फॉर्म में, तो ये आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रिसीव करने का मौका देता है, जिसमें आपको
फॉर्म का सारा डेटा मिल जाएगा। तो किसी भी नाम से आप रिसीव कर सकते हो, ओबीजे के नाम से रिसीव कर लो, फॉर्म डेटा के नाम से रिसीव कर लो, नाम यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप वैल्यूज के नाम से रिसीव कर लो, मसला नहीं है, आप आलोक के नाम से रिसीव कर लो। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नेम और ईमेल, फुल नेम, पासवर्ड, एड्रेस जो भी है वो इसमें आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट के रूप में। तो उसको आप किसी भी चीज में रिसीव कर सकते हो, जैसे कि मैंने फॉर्म डेटा में रिसीव किया, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग टच करूं और फॉर्म डेटा को मैं प्रिंट करूं तो मुझे सारा डेटा मिल जाएगा। तो नोटिस कीजिए मैंने फॉर्म डेटा को प्रिंट कर दिया, टर्मिनेट करूंगा, ठीक है, ये फॉर्म डेटा मैंने प्रिंट किया है यहाँ पर। अब इसी में फॉर्म को सबमिट करूंगा, डेटा हमें मिलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 12 प्रेस किया, कंसोल मैंने खोल लिया, इसको क्लियर कर लूंगा, और यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर जस्ट लिख दिया, यहाँ पर मैंने ईमेल डाल दिया इस तरीके से, ठीक है, gmail.com, और मैंने पासवर्ड डाला इस तरीके से, फिर मैंने एड्रेस डाल दिया, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो नोटिस कीजिए डेटा नहीं आया, एक ऑब्जेक्ट तो आ गया लेकिन उसमें डेटा नहीं है। तो डेटा ना आने का रीजन है दोस्तों, तो जब भी याद रहे आप फॉर्म में यानी कि ऑन फिनिश का यूज कर रहे हैं और डेटा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपने आइटम में नेम का वैल्यू नहीं दिया है। तो जितना भी आइटम है सभी में नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू होना कंपलसरी है, तब आपको फॉर्म डेटा मिलेगा। तो इसमें नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा और इसका वैल्यू डिफाइन कीजिए, तो फुल नेम के लिए फुल नेम डिफाइन कर देंगे। इसी तरीके से आपको सभी में डिफाइन करना है, ईमेल वाले में आपको ईमेल डिफाइन कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पर पासवर्ड वाले में आपको पासवर्ड डिफाइन कर देना है कुछ इस तरीके से, एड्रेस वाले में आपको एड्रेस डिफाइन कर देना है। अब जाकर के आपको डेटा मिलेगा। तो याद रहे जब तक आप नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं देंगे जब तक आपको डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट यानी कि अब मैं अगर सबमिट करूं तो हमें डेटा मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, कुछ इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया, फिर मैंने ईमेल डाल दिया, मैंने पासवर्ड डाल दिया कुछ इस तरीके से, फिर मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया, सबमिट पर क्लिक करूंगा, ये देखिए सारा डेटा मिल गया, एड्रेस मिल गया, ईमेल मिल गया, फुल नेम मिल गया और पासवर्ड मिल गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं सबमिट करूं मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये शो हो जाए, यहाँ पर ये शो हो जाए, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पर आपको डेटा मिला इसी में आपको क्या करना है, यानी कि इस एरे में पुश करना है। तो एरे में देखिए पुश करने का तरीका क्या है, अगर आप यहाँ पर जैसे मैंने डेटा का यूज किया और डॉट पुश फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, ठीक है, डेटा डॉट पुश, और जो फॉर्म डेटा उसको मैंने पुश कर दिया, ठीक है, तो पुश तो हो जाएगा, कंसोल और डॉट लॉग टच करिए और यहाँ पर डेटा को प्रिंट कीजिए, ठीक है। तो अभी कुछ तो हो जाएगा लेकिन लाइव आपको यहाँ पर डेटा नहीं दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पर मैं कंसोल में जाता हूँ और देखिए जैसे जैसे मैं सबमिट करूंगा यहाँ पर आपको पुश होता हुआ दिखेगा, ये अरे आया, ये देखिए मैंने सबमिट किया लेकिन यहाँ पर लाइव डेटा नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप लाइव चाहते हो डेटा यानी कि लाइव यहाँ पर चेंजेस दिखे तो स्टेट यानी कि अगर आपने स्टेट बनाया है तो अगर आप इस तरीके से पुश कर रहे हो ना तो स्टेट बनाने का कोई मतलब नहीं है, और स्टेट इसलिए बनाते हैं तब भी इसमें चेंजेस हो तो हमारा कंपोनेंट रीलोड हो जाए। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूँ ना, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, तो ये ऑटो रिफ्रेश होगा और आपको डेटा दिखेगा, देखो ये ऑटो रिफ्रेश करता है, और हमें पेज रिफ्रेश नहीं करना है, यहाँ पर जो भी डेटा आपने सबमिट किया था वो दिख गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं सबमिट करूँ तुरंत ये दिखे, अभी 4 डेटा पड़ा हुआ है, अभी मैं ये चीज हटाऊंगा तो 4 डेटा दिखेगा आपको क्योंकि पेज इंटरनली रिफ्रेश हुआ, ये देखो, ठीक है। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं सबमिट करूँ ये दिखे, तो इसके लिए आपको इस तरीके से नहीं पुश करना है, इस तरीके से पुश करना है तो फिर स्टेट बनाने का क्या फायदा, आप नॉर्मल एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। तो पुश करने का तरीका क्या है, पुश नहीं करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट होगा, अपडेट करने के लिए सेट डेटा आपके पास है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर सेट डेटा को डिफाइन कर देना है और उसमें आपको अपडेट करना है। ये एक एरे है, तो अगर आप ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से, तो अगर आपने इसको अपडेट कर दिया तो लूप नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। जैसे मैंने सबमिट किया तो देखो एरर आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं अपडेट करना है, हमें एक एरे अपडेट करना है, ठीक है, डेटा नहीं आया, अपडेट करना क्या है एरे। तो अभी मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, अभी जैसे मैं यहाँ पर कुछ डालूंगा, जैसे उसमें गया क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये कोई एरे नहीं है और यहाँ पर हमें एरे रखना है। जब तक इसमें एरे नहीं रहेगा तो यहाँ लूप नहीं चलेगा और डेटा आपका शो नहीं होगा, जो आपने टेबल में डेटा का सोर्स का वैल्यू डेटा डिफाइन किया है, तो इसमें कैसे भी एरे ही आना चाहिए। तो अगर आपने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपडेट कर दिया तो ये एरे हट जाएगा, इस तरीके से ऑब्जेक्ट आ जाएगा और जो डेटा उसमें वो आ जाएगा, तो वो यहाँ पर चला जाएगा, और उसके वजह से प्रॉब्लम क्या होगा कि जो नीचे लूप चल रहा था उसमें इशू आएगा,
तो जब भी आप यहाँ पर नोटिस करें कि क्या है, एरे है, तो यहाँ पर जब भी डेटा रखेंगे एरे ब्रैकेट के अंदर रख करके अपडेट करेंगे। तो मैंने एक एरे ब्रैकेट लिया और उसमें रख करके अपडेट किया। ठीक है, तो नोटिस कीजिए क्या होगा। अभी अगर मैं यहाँ पर कुछ फॉर्म में फिल करूँ और सबमिट करूँ, जैसे मैंने इस फॉर्म को फिल किया, एक एक प्रॉब्लम जो आने वाला होता है वो समझा रहा हूँ। मैंने सबमिट किया, देखिए डायरेक्ट डेटा यहाँ पर दिखा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आलोक लिखता हूँ, ये देखो मैंने आलोक लिखा, सबमिट करूंगा तो यही सेम डेटा चेंज हो गया, यानी कि प्रीवियस डेटा हमारा लॉस हो गया। प्रीवियस डेटा क्या हुआ, लॉस हो गया। ये देखो अभी यहाँ पर मैंने सबमिट किया तो इसमें एक डेटा पड़ा हुआ है आलोक के नाम से। अब मैं यहाँ पर जस्ट फॉर कोड लिखता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर कोड लिखा और सबमिट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए जो आलोक वाला डेटा था वो लॉस हो गया, चला गया। ठीक है, और सिर्फ जस्ट फॉर कोड दिखा, है ना। तो वो डेटा लॉस ना हो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर के साथ पहले डेटा को रीड कर लेना। स्प्रेड ऑपरेटर डेटा डिफाइन करेंगे इस तरीके से और उसके बाद फॉर्म डेटा अपडेट करेंगे। तो पहले से जो डेटा है वो वैसे ही रहेगा और उसमें नया डेटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, और लाइव यहाँ पर आपको दिखेगा भी। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा आलोक, ठीक है, तो नोटिस कीजिए मैंने आलोक लिखा, सबमिट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आलोक का डेटा आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सुमन लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसका ईमेल चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने suman@gmail.com कर दिया, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये डेटा हमें लाइव दिखा। डेटा तो लाइव दिख गया, उसका मसला नहीं है। मसला ये है कि अभी यहाँ से इम्पिटी चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर कुछ भी ना फिल करें और फिर सबमिट करें तब भी ये डेटा सबमिट होगा। ये देखिए एक नया रो जुड़ गया, फिर से सबमिट करूंगा तो देखिए नया रो जुड़ता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हमें वैलिडेट भी करना है। अगर ये एम्प्टी है तो इंसर्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको वैलिडेशन करना होता है। तो एंड डिजाइन में वैलिडेट करना बड़ा ही आसान होता है। अगर आपको फुल नेम को वैलिडेट करना है तो क्या करेंगे, देखिए फॉर्म में आ जाइए, जो पहला आपका आइटम है फुल नेम वाला उसमें जाएंगे, रूल्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करते हैं और रूल्स में एक एरे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट और रिक्वायर्ड का वैल्यू ट्रू करते हैं। तो रिक्वायर्ड का वैल्यू अगर आपने ट्रू कर दिया तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप जब सबमिट करेंगे तो देखिए इसके लिए रिक्वायर्ड लग गया, फुल नेम इज रिक्वायर्ड। तो जो फुल नेम इज रिक्वायर्ड लिख के आया, अगर आप चाहे तो अपना कोई कस्टम मैसेज दो तो आप यहाँ पर मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। कस्टम मैसेज देने के लिए कॉमा से सेपरेट करेंगे इसको और मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे। मैसेज में मैंने डिफाइन कर दिया आलोक कुमार। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कस्टम मैसेज कोई देना है तो आप दे सकते हो। ये देखिए अब आलोक कुमार दिखेगा, लेकिन वो चीज ठीक है, जो डिफॉल्ट हैंडल हो रहा है वो ठीक है, इसलिए हम कस्टम मैसेज नहीं देंगे। बस रिक्वायर्ड का वैल्यू क्या करेंगे, हमेशा ट्रू कर देंगे। तो जब आप रिक्वायर्ड का वैल्यू ट्रू कर देंगे तो वो उस चीज को हैंडल कर लेगा। ये देखिए, तो अब इसके लिए आया, अगर आप इसमें कुछ टाइप कर देंगे सबमिट करेंगे तो डेटा सबमिट हो जाएगा। ईमेल के लिए भी और पासवर्ड के लिए भी करना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको रूल्स को डिफाइन कर देना है, पासवर्ड वाले में भी और ईमेल वाले में भी। तो जिसको भी आपको रिक्वायर्ड करना है बस आपको उसमें रूल्स लगाइएगा इस तरीके से। और मुझे पासवर्ड को भी रिक्वायर्ड करना है और मुझे एड्रेस को भी रिक्वायर्ड करना है, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। नोटिस कीजिए सभी में रूल्स लग गया। अब जब आप सबमिट करेंगे तो देखो ईमेल इज रिक्वायर्ड, अब ईमेल में कर दूंगा तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। मैं जब पासवर्ड टाइप कर दूंगा तो एड्रेस भी अभी नहीं जो है वो है, इसलिए यहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा है। तो देखिए एस्ट्रिक भी बाय डिफॉल्ट लग गया। इस तरीके से सबमिट पे क्लिक करेंगे, नोटिस कीजिए यहाँ पर डेटा आ गया, दोबारा सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा सेम डेटा आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर एक बार ईमेल इंसर्ट हो चुका है तो दोबारा ईमेल इंसर्ट ना हो, यानी कि दोबारा से ये ईमेल इंसर्ट ना हो, उसके लिए मैं कुछ हैंडल करूँ। तो आपको मालूम हो गया कि रिक्वायर्ड कैसे लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट किया तो रिक्वायर्ड आपका चल रहा है, अभी सही चल रहा है। फुल नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड और एड्रेस इज रिक्वायर्ड। तो एड्रेस पासवर्ड ये कहाँ से लेता है, ये आपका नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है, उसी को रीड करता है। यानी कि नेम प्रॉपर्टी में जो आपने डिफाइन किया ना पासवर्ड, ईमेल, फुल नेम, वो वहीं से रीड करता है और इज रिक्वायर्ड उसमें कॉन्केट करता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक बार ईमेल इंसर्ट हो चुका है तो दोबारा सेम ईमेल से इंसर्ट ना हो। ठीक है, तो इसको कैसे वैलिडेट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर जस्ट फूड को लिखा और ab@gmail.com 12345 और मैंने यहाँ पर एड्रेस डाला। ठीक है, सबमिट। तो एक बार ये इंसर्ट हो गया, अब दोबारा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये इंसर्ट नहीं होना चाहिए, इसको हैंडल करना है मुझे। तो इंसर्ट कहाँ कर रहे हो आप, यहाँ आप इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करना है, अभी इसको कमेंट करना है इंसर्ट करने से पहले और यहाँ पर सबसे पहले एक कंडीशन पास करना है। तो पहले तो आप यहाँ पर लेट एक वर्ड बनाना रखेगी सिर्फ फाइंड ईमेल के नाम से, फाइंड ईमेल के नाम से बना लीजिए। और जो आपका एरे है, कौन सा एरे, डेटा वाला, इसके लिए आपको फाइंड फंक्शन कॉल करना है। ये बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है, एरे के लिए कॉल होता है ये। इसमें आपको आइटम को रिसीव कर लेना है यहाँ पर और इसी के कॉल बैक में इसी के सामने आपको चेक करना है
कैसे चेक करना है, आइटम डॉट ईमेल इक्वल टू किससे, ईमेल, इसमें जो आया है उससे मैच नहीं होना चाहिए। तो फॉर्म डेटा डॉट ईमेल लिख दीजिएगा, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर मैच कर गया तो वहां पर वो डेटा निकाल के आपको देगा। देखिए जरा कंसोल करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और मैंने फाइंड ईमेल को प्रिंट किया। समझ जरा इस चीज को, अगर जो हम इनपुट कर रहे हैं, अभी हम ये इनपुट कर रहे हैं ab@gmail.com, तो अगर इसमें होगा इस एरे में तो वो आपको फाइंड करके दे देगा। जरा नोटिस करना, यहाँ पर देखिए मैंने कंसोल को क्लियर कर लिया और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये पहले से उसमें है। देखिए आ गया ना वो डेटा। अब ऐसा ईमेल दे रहा हूँ जो नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किया, ऐसा ईमेल दे रहा हूँ जो नहीं है, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। ये देखिए, तो जब अनडिफाइंड होगा तभी हम इंसर्ट होने देंगे, और अगर अनडिफाइंड नहीं होगा तो हम लिखेंगे ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए जरा, एक कंडीशन पास करेंगे, इफ इफ ईमेल, इफ फाइंड ईमेल, तो ऐसे लगा दीजिए। अगर इफ फाइंड ईमेल नॉट ईमेल, अगर ईमेल नहीं है यानी कि इसमें डेटा नहीं आया, डेटा नहीं आया इसका मतलब अनडिफाइंड। चलो ठीक है, हाँ तो हमें क्या करना है, अगर अनडिफाइंड है तो इंसर्ट करना है, तब हम इस चीज को अपडेट करेंगे उसमें। अगर अनडिफाइंड है तब अपडेट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज एल्स डिफाइन करेंगे इस तरीके से हम। और फिलहाल मैं एल्स में अलर्ट का मैसेज डिफाइन करता हूँ, तो मैंने अलर्ट में डिफाइन कर दिया ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके का मैंने मैसेज डिफाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैसेज डिफाइन कर दिया। तो अभी नोटिस कीजिए, अगर मैं सेम ईमेल इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, ए बी, जैसे इसमें ए बी है ना, ये देखो इसमें ab@gmail.com है, और मैं दोबारा से वही ईमेल इंसर्ट करता हूँ, तो देखिए क्या आया, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ पर ABC कर दूं इस तरीके से, वो सबमिट पे क्लिक करूं, तो नोटिस कीजिए abc@gmail.com आ गया। फिर दोबारा सबमिट करेंगे तो उस चीज को हैंडल करेगा ये। मैं चाहता हूँ कि अलर्ट में मैसेज ना दूं, मैं इसी के नीचे यहाँ पर मैसेज दूं, कि यानी कि ईमेल के नीचे मैसेज दूं। तो ईमेल के नीचे कैसे मैसेज देना है, उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, कि इसमें मैसेज के नाम से एक कंपोनेंट होता है एंटिटी के अंदर, और इसके अंदर से आप सक्सेस फंक्शन या आप जो है एरर फंक्शन कॉल कर सकते हो मैसेज का मैसेज देने के लिए। तो मैंने एरर फंक्शन कॉल किया, तो नोटिस कीजिए अभी आपको किस तरीके से मैसेज मिलेगा। ये देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ देखते हैं, वर्जन का कुछ मसला चल रहा है इसका। ठीक है, तो ये मैसेज फंक्शन कॉल काम नहीं करता सही से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको जो है अलर्ट में दे दें, या आप चाहें तो कहीं पेज में शो कर सकते हो। ठीक है, इसको स्टेट वगैरह हैंडल करके यहाँ ऊपर की तरफ आप शो कर सकते हो, या तो जो ईमेल है उसी के नीचे हम शो कर दें कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसको शो करने के क्या सेटअप है वो समझिए जरा। सबसे पहले तो आपको ऊपर की तरफ जाना है और एक कांस्टेंट बनाना है जरा इस तरीके से, आरईजी, यानी कि फॉर्म के नाम से या किसी भी नाम से बना सकते हो। तो एक काम कर लीजिए, आप आरईजी फॉर्म के नाम से बना लीजिए। आरईजी फॉर्म का मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या आप डेटा फॉर्म, या मतलब कोई भी नाम दे दो। मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से बना लिया, और ये जो आपका फॉर्म है ना, फॉर्म कंपोनेंट, इसी के अंदर से डॉट यूज फॉर्म हुक को आपको पहले कॉल कर लेना है। तो यही तरीका है, समझ लीजिए जरा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से मैंने एरे ब्रैकेट के अंदर एक बना लिया कांस्टेंट, और जो फॉर्म कंपोनेंट है उसके अंदर से हमने यूज फॉर्म हुक को कॉल कर लिया। अब इस फॉर्म को आपको यहाँ डिफाइन कर देना है, जो आपका फॉर्म कंपोनेंट है। तो इसमें फॉर्म के नाम से प्रॉपर्टी होता है, इसका वैल्यू आपको ऑरिजी फॉर्म बना देना है। ठीक है, अब आप एरर सेट कर पाओगे। तो एरर कैसे सेट करते हैं वो समझ लीजिए। मुझे ये मैसेज देना है ना, तो ये मैं यहाँ से पहले तो कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ मैसेज को, और मैसेज कैसे देना वो समझिए जरा। तो मैसेज देने के लिए आपको आरईजी फॉर्म को एक्सेस कर लेना है, जो आपका ऊपर की तरफ है। इसी के अंदर से डॉट सेट फील्ड्स, सेट फील्ड्स के नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल करना है, और इसमें एरे ब्रैकेट देना है, और इसमें ऑब्जेक्ट ब्रैकेट। ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू डिफाइन करना है, जिसमें आपको सेट करना है। तो किसमें सेट करना है, ईमेल वाले में सेट करना है ना, तो नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू ईमेल डिफाइन कर देंगे। और आपको अगला मैसेज डिफाइन करना है, तो मैसेज के नाम से नहीं, मैसेज के नाम से नहीं होता, एरर्स के नाम से होता है, इसको डिफाइन कीजिएगा। और इसमें एक एरे, और जो आपका मैसेज होगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे डिफाइन कर देंगे, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब आप सबमिट करेंगे तो इसी के नीचे आपको मैसेज दिखेगा, देखिए जरा। मैंने फिर से सेम ईमेल लिया, और मैंने फिर से सेम पासवर्ड डाला इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर एलकेओ लिखा। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए अभी नहीं था इसलिए सबमिट हो गया, दोबारा सबमिट करूंगा तो ये देखो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आपको वही प्रॉपर्टी नेम देना है, यानी कि जो नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू जिसमें आपको सेट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख दूँ, तो पासवर्ड के नीचे सेट हो जाएगा। ये देखो अभी मैंने पासवर्ड लिख दिया है ना, तो यहाँ पर पासवर्ड के नीचे दिखेगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें आपको शो करना है नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू, वही आपको बनाना है। तो ईमेल के नीचे शो करना है, तो नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको ईमेल बनाना है, और ऐसे ही आपको सेट करना है एरे ब्रैकेट के अंदर
ऐसे ही आपको सेट करना है, इसमें आपको स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। तो अब यहाँ पर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दूँ, मैं नेम में यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, ठीक है, मैंने आलोक कुमार डिफाइन किया और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो नोटिस कीजिए सबमिट हो गया। तो कई बार हमें जो है इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। जब हम सर्वर से डेटा लेते हैं, सर्वर से कुछ इशू आ रहा है तो उसके अगर पहले से वहाँ पर ईमेल रजिस्टर है तो उसके नीचे शो करते हैं कि दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, या इस तरीके का मैसेज देते हैं। तो मैसेज कैसे सेट करना है आपको, यही तरीका होगा मैसेज सेट करने का, जिसमें भी आपको सेट करना है। मान लीजिए आपको नेम वाले में भी सेट करना है तो कॉमा से सेपरेट कीजिएगा और नेम वाले को यहाँ पर डिफाइन कीजिएगा। और यहाँ पर मैं फिलहाल ऐसी मैसेज यानी कि जो है टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं नेम एग्जिस्ट लिख रहा हूँ। तो अभी अगर आप सबमिट करेंगे तो देखिए नेम के नीचे भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर फुल नेम है, मैंने नेम लिख दिया, फुल नेम है, यहाँ फुल नेम लिख दिया। जो नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, तो फुल नेम के नाम से है ना नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू, तो फुल नेम लिखेंगे, ये देखिए नेम एग्जिस्ट, ठीक है। तो जिसके नीचे भी आपको मैसेज देना है, पहले तो आपको एक यानी कि एक कांस्टेंट बना लेना है, यूज फॉर्म हुक को कॉल कर लेना है और ये जो कांस्टेंट है वो फॉर्म में आपको डिफाइन कर देना है, फॉर्म प्रॉपर्टी का वैल्यू। उसके बाद ही आप सेट कर पाएंगे, ठीक है। अब आप कुछ और चीज़ों को समझिएगा, पहले तो मैंने ये डिफाइन कर दिया। चलो अब मुझे सबमिट जब मैंने कर दिया, मैं यहाँ पर थोड़ा और चेंज करता हूँ, मैंने डी कर दिया और यहाँ पर मैं अमित कुमार कर देता हूँ। नोटिस से मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे इसको रेड करना है, ये जो ये डेटा को रेड करना है या इसका कलर चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है, तो कैसे करेंगे? या इस नंबर को हमें बोल्ड करना है या पासवर्ड को बोल्ड करना है, एड्रेस को कुछ काम करना है। तो एड्रेस आपका कहाँ है, आपका डेटा कहाँ है? डेटा सोर्स में, यानी कि डेटा वाले एरे में है, इसमें है। तो इसमें आप कैसे चेंजेस करेंगे? इसके लिए तो आपने कोई वैल्यू कुछ डिफाइन भी नहीं किया, वो डायरेक्ट आपने पास कर दिया है, ठीक है, यहाँ टेबल में। तो उसमें चेंजेस कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको चेंजेस करना है जो है ईमेल वाले में, इसको रेड करना है, तो जिसमें भी चेंजेस करना होगा उसके कॉलम्स में जाएंगे, है ना, ये कॉलम्स है। तो ईमेल वाले में चेंजेस करना है तो उसके कॉलम में जाएंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और रेंडर के नाम से प्रॉपर्टी, यानी कि रेंडर के नाम से ही प्रॉपर्टी सेट करेंगे और कॉल बैक डिफाइन करते हैं इसका, ठीक है। तो इस कॉल बैक में यहाँ पर आपको दो चीज रिसीव करना है, पहला तो आपका टेक्स्ट हो जाएगा, दूसरा आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ओबीजे, ठीक है। और यहाँ पर आपको अब आपको किसी टैग में रखना होगा अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, टेक्स्ट कर देना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जो आपको दिख रहा था वो दिखेगा। अब कलर चेंज करना है तो उसमें क्लास नेम टाइप कर लो और जो कलर डिफाइन करना है वो डिफाइन कर दो, जैसे कि मैंने टेक्स्ट हाइफन रेड डिफाइन कर दिया 500, ठीक है। तो अब आपको जो आपका ईमेल है उसका कलर रेड दिखेगा, ये देखो दिखा ना। तो इसमें आता है टेक्स्ट और इसमें पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता है। पूरा ऑब्जेक्ट का मतलब उसमें जस्ट फॉर कोड भी रहेगा, यानी कि ये फुल नेम भी रहेगा, पासवर्ड भी रहेगा और एलकेओ भी रहेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर आपने ऐसे लिखा है ना टेक्स्ट, आप चाहें तो ओबीजे के अंदर से डॉट ईमेल रीड कर सकते हो, ओबीजे डॉट ईमेल आप लिख सकते हो, ठीक है। तो तभी आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिख जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं दिखेगा। इस चीज को समझ लीजिए, बड़े ही काम की चीज है ये। देखो कुछ नहीं दिखा, तो कहने का मतलब ये है अगर आपको डायरेक्ट टेक्स्ट रिसीव करना है ईमेल तो वो इसमें आता है और पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव करना है तो वो इसमें आता है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आपको नेम शो करना है या पासवर्ड शो करना है या एड्रेस शो करना है तो उसको आप एक्सेस कर लेंगे, तो जहाँ ईमेल दिख रहा था वहां पर उसके जगह पे एड्रेस दिख जाएगा, ये देखो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आता है और इसमें आपका टेक्स्ट आता है, ठीक है। तो टेक्स्ट ही लिखो, ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने टेक्स्ट डिफाइन कर दिया। अब मान लीजिए मल्टीपल लाइन का कोड है आपके पास, तो मल्टीपल लाइन का जब कोड होगा तो यहाँ पर पैरेंथेसिस का सिंबल देंगे और जितना भी लाइन का कोड है वो यहाँ डिफाइन करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक डिप भी था, ठीक है, ऐसे, और इस डिप में आपका स्पेन था, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल लाइन का कोड है तो पैरेंथेसिस में रख करके रिटर्न करेंगे, इतना। इस चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें क्लास नेम का करेंगे, फ़ॉन्ट हाइफन बोल्ड डिफाइन कर दूंगा, टेक्स्ट हाइफन ग्रीन हाइफन 500 मैंने डिफाइन कर दिया। तो जो आपको डिफाइन करना है वो डिफाइन कीजिएगा, ये देखिए। तो जिसको भी कंट्रोल करना है आपको अपने हिसाब से, यानी कि अपने हिसाब से अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप क्या करेंगे, उसके कॉलम में जाएंगे और रेंडर को डिफाइन करेंगे इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, एक यहाँ पर एक्शन के लिए बनाना है, डिलीट का और एडिट का आइकन रहेगा उसमें। तो एक्शन के लिए आपको कॉलम में ही एक एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ा लेना है, तो लास्ट वाला ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक्शन डिफाइन कर दूंगा, तो हेडिंग में एक्शन आ जाएगा। एड्रेस यहाँ नहीं डिफाइन करेंगे, की में भी हम एक्शन डिफाइन कर देंगे और डेटा इंडेक्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो एक्शन आ गया।
अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर एक्शन है वहाँ पर आइकन दिखे, 2 आइकन, एक एडिट का और एक डिलीट का। तो यहाँ पर आइकन बनाने के लिए कॉमा से सेपरेट कीजिएगा और रेंडर के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे इस तरीके से, और रेंडर यानी कि कॉलबैक बनाएंगे। अब इसमें मल्टीपल चीजें हैं, इसलिए हम पैरेंथेसिस को असाइन करेंगे। यहाँ कुछ भी रिसीव करने की जरूरत नहीं, बाद में रिसीव करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, अब हमें बटन बनाना है, तो मैंने एक डिव लिया सबसे पहले, एक डिव ले लेंगे यानी कि कंटेनर, और इसमें बटन कंपोनेंट को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बटन कंपोनेंट को स्टार्ट किया, शॉर्ट एंड से क्लोज कर लूंगा, और इसमें मैं आइकन के नाम से प्रॉपर्टी सेट करूंगा इस तरीके से, और आइकन में मैं डिफाइन कर देता हूँ जरा इस तरीके से, एडिट आउटलाइन के नाम से आइकन है, ये डिफाइन कर देंगे। तो मैंने क्लोज किया, और इसी बटन को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और दूसरे वाले में मैं डिलीट आउटलाइन डिफाइन कर देता हूँ। तो दोनों आइकन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, नोटिस कीजिए। यहाँ पर आपको, यहाँ पर पहले तो कुछ डेटा डालिए तब दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा डाला इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए आइकन आ गया। अब इस आइकन को मुझे डिजाइन करना है और दोनों में गैप चाहिए। तो जो डिव है ना, जो आपने डिव बनाया, इसमें क्लास नेम टाइप करेंगे, फ्लेक्स डिफाइन करेंगे, और गैप हाइफन 2 डिफाइन कर दीजिए, गैप 2। तो दोनों के बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा, देखो गैप आ गया। कलर चेंज करना है, तो पहला जो आइकन है उसमें पहले तो टाइप का डिफाइन कर दो, टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास नेम का यूज करना है, और बीजी हाइफन ग्रीन हाइफन 500 डिफाइन कर देना है, टेक्स्ट हाइफन ग्रीन हाइफन 500 डिफाइन कर देना है। और ये जो कलर है ना, बीजी वाला, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, मैं 100 डिफाइन करूंगा। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके, इसमें भी डिफाइन करूंगा। तो पहले तो टाइप का मैं टेक्स्ट कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको क्लास नेम का करना है, और इसमें आपको रोज कलर डिफाइन करना है, या रेड कलर भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रोज कलर डिफाइन किया, तो नोटिस कीजिए एक यूनिक से कलर में ये दिखेगा आपको, ये देखिए परफेक्ट। अब अगला डेटा जब आप सबमिट करेंगे, तो अगर मैं ऐसे सबमिट करूंगा तो देखिए ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आया। मैं चाहता हूँ एबीसी हो जाए, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो नोटिस कीजिए एबीसी आ गया। ठीक है, अब इस पे क्लिक करने पे एडिट होना चाहिए। अच्छा, जब मैं सबमिट कर देता हूँ तो ये फॉर्म रीसेट होना चाहिए। ठीक है, तो एबीसीडी मैंने डिफाइन किया, सबमिट किया मैंने, तो ये डेटा आ गया। अब ये फॉर्म रीसेट हो जाना चाहिए, यानी कि पूरा फॉर्म एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो जब भी आपको फॉर्म रीसेट करना है, तो तब भी आपको ये चीज करना होगा। फॉर्म अगर आपको रीसेट करना है तो ये बना लेना है, और यहाँ पर आपको डिक्लेयर कर देना है फॉर्म में, यानी कि फॉर्म प्रॉपर्टी का वैल्यू। अब रीसेट करना बड़ा ही आसान है। तो जब इंसर्ट हो रहा है यहाँ पर, तभी हमें रीसेट करना है। तो आरईजी फॉर्म को एक्सेस कर लेंगे, और इसके अंदर से डॉट रीसेट फील्ड्स के नाम से फंक्शन होता है, बस इसको कॉल कर देना है। तो जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो रीसेट हो जाएगा। देखो जरा, अब मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट आया, मैं यहाँ पर ईमेल में चेंजेस करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करूंगा, ये देखो डेटा आ गया और फॉर्म हमारा रीसेट हो गया। तो कितनी आसानी से आपने डेटा रीड कर लिया और फॉर्म को भी रीसेट कर दिया। तो ये काफी जबरदस्त चीज थी। आप लोग को इसको इस पे प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि आगे जो है इन्हीं सब चीजों का ज्यादा यूज होने वाला है। और अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि कैसे जो है एरर को शो करना है, कैसे वैलिडेशन हैंडल करना है, कैसे फॉर्म का डेटा चाहिए मिलेगा आपको, तो आपको प्रॉब्लम होगा। कैसे टेबल में डेटा शो करना है, कैसे टेबल को कस्टमाइज करना है, ये सब समझना जरूरी है। तो जिसको भी आपको कस्टमाइज करना है, मान लीजिए एड्रेस को कस्टमाइज करना है, तो आपको उसके कॉलम में जाना है। एड्रेस वाला कॉलम ये है, इसके लिए आपको रेंडर डिफाइन करना है। इस तरीके से रेंडर प्रॉपर्टी डिफाइन कर देना है, कॉलम यानी कि यहाँ पर टेक्स्ट रिसीव होगा, अगले वाले में आपका ऑब्जेक्ट रिसीव होगा पूरा पूरा इस तरीके से। और इसी के सामने आप अगर एक लाइन का कोड हो तो सामने लिख दो, और रिटर्न करना जरूरी है। तो एरो फंक्शन जब आप लिखते हैं और यहाँ पर सामने, तो रिटर्न हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो रिटर्न करना जरूरी है, इसे ध्यान रहे। और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डिफाइन कर दिया, तो टेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो दिखेगा। अब मान लीजिए इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो क्लास नेम का इसको मैंने टेक्स्ट हाइफन, मैं यहाँ पर गिरे हाइफन जो है 400 डिफाइन करता हूँ, फोंट हाइफन बोल्ड डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, तो जो एड्रेस है उसका टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। देखना जरा, फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से एक और ईमेल लिया, पासवर्ड डाला, और मैंने यहाँ पर एड्रेस डाला, सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये देखो सबमिट हो गया, कलर चेंज हो गया, बोल्ड हो गया, है ना। अब एडिट पे क्लिक करने पे इसमें डेटा जाना चाहिए, बटन चेंज होना चाहिए, और फिर अपडेट होना चाहिए ये चीज, डिलीट पे क्लिक करने पे डिलीट होना चाहिए। तो ये सब भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी, किसी भी तरह का इशू जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी, कुछ पूछना है आप लोगों को? जी, यहाँ पर कुछ मैसेज आया था, मैं देखता हूँ क्या हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेस होने के बाद मैसेज दिया जा सकता है, हम देंगे, कल देंगे। ठीक है।
टेबल में कैसे डेटा जा रहा है? टेबल में कैसे डेटा जा रहा है? टेबल में डेटा लिख रखा है तब जा रहा है कि अपनी मर्ज़ी से जा रहा है? ये टेबल में डेटा सोर्स का वैल्यू डेटा बना हुआ है। ये देखो, ये है ना टेबल, तो डेटा सोर्स का वैल्यू डेटा है, ये डेटा। ये डेटा क्या है? एक स्टेट है इसके ऊपर, यानी कि आपने इसके लिए एक स्टेट बना रखा है, ये रहा, ठीक है? अब इस स्टेट को आपने क्या किया? अपडेट किया। कब अपडेट किया? यहाँ पर। तो जब आप उसमें अपडेट करेंगे, जैसे उसमें डेटा गया, वो टेबल में शो हो जाएगा। सिंपल सा तो फंडा है इसका, ठीक है? उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आपने कुछ अपडेट किया उसमें, उसमें डेटा शो हो जाएगा। तो ज इससे आप अपडेट करेंगे, तुरंत टेबल में डेटा शो हो जाएगा। क्योंकि आपने डेटा को, ये जो डेटा है, इसको टेबल में रख रखा है, तब शो हो रहा है। ये आपने रीड कर रखा है डेटा सोर्स का वैल्यू डेटा। अब जैसे उसमें चेंजेस होगा, डेटा दिखेगा फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर आउटपुट में, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से आप समझ लेंगे। डिलीट का भी काम करेंगे और अपडेट का भी काम करेंगे, उसके बाद और भी चीज़ों पे काम करना है। तो धीरे-धीरे ही समझ पाएँगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक ही दिन में सब समझ में आ जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? पेशेंस रखो और प्रैक्टिस करो। मेन चीज़ होता है पेशेंस और प्रैक्टिस। हो जाएगा, सब हो जाएगा, उम्मीद से काम लो कि सब हो जाएगा और आप कर लोगे। ये उम्मीद के साथ रखो। उम्मीद रखो कि आप कर लोगे, ठीक है? प आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, सर क्योंकि ये चीज़ एक बार में नहीं समझ में आने वाली है। आप करोगे तब होगा। जी, बोलिए? सर मुझे कुछ जी। पूछना है सर। जी, जी, बोलिए। सर मैं ये पूछना सर, आपने जो आरईजी फॉर्म को सर आपने कौंस के साथ लिखा, लेकिन अरे अरे ब्रैकेट में लिखा ना सर? हुँ। हुँ, हुँ। तो सर इसकी क्या वजह है? मतलब इसको हम ऐसे सिंपल में नहीं हाँ। लिख सकते क्या? नहीं, नहीं, सिंपल में नहीं लिख सकते, क्योंकि एक हुक आप कॉल कर रहे हो। ये एक हुक है, ठीक है? ये एक अच्छा, हुक आपने ठीक कॉल किया उस फॉर्म फॉर्म के अंदर से, जी, तो इसको लिखने का तरीका यही होना चाहिए। ऐसे ही रिसीव करना अच्छा, ठीक है है। ना? अच्छा सर, एक और सवाल, सर जो आपने प्रॉपर्टीज़ जी। यूज़ किए सारे फॉर्म के अंदर, सर ये एंड हुँ। डिज़ाइन की है सारी? हाँ, एंड डिज़ाइन की ही प्रॉपर्टी है और एंड डिज़ाइन का ये फॉर्म कंपोनेंट भी है, ठीक है? जैसे ऑन अच्छा, फिनिश हो गया, सर ये इसका इवेंट है। आइटम स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको डेटा चाहिए इनपुट फ़ील्ड का, तो आइटम के अंदर नेम का प्रॉपर्टी होना चाहिए। लेबल अगर आपको शो करना है, लेबल का मतलब ये चीज़, ये आपका लेबल हो गया। अगर आपको उसको शो करना है, तो लेबल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कोई इश्यू नहीं है। नेम देना ज़रूरी है। अगर आपको रिक्वायर्ड रखना है, तो रूल्स का वैल्यू डिफाइन करना ज़रूरी है। रूल्स में रिक्वायर्ड का वैल्यू थ्रो करना ज़रूरी है, ठीक है? ये सब चीज़ों पे जब आप काम करेंगे, तो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ये सब आसान है, लेकिन पहली बार अगर आप काम कर रहे हो, तो थोड़ा तो टफ लगेगा ही। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक ही बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गलत है। एक बार में कुछ भी नहीं समझ में आता है, ये समझ लीजिए। 1-2 बार करोगे समझ में आ जाएगा, और क्योंकि हमें इस पे ही आगे काम करना है, आगे हमें इसी चीज़ पे काम करना है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू, टेक केयर।